ओम नमस्ते जी। दिनांक 24 नवंबर 2025 ईस्वी, दिन सोमवार, तिथि चतुर्थी, 21-22 तक तत्पश्चात पंचमी, नक्षत्र पूर्वाषाढ़, 21-53 तक तत्पश्चात उत्तराषाढ़, पक्ष शुक्ल, मास मार्गशीर्ष, ऋतु हेमंत, सूर्य दक्षिणायन, सूर्योदय प्रातः 6:51 पर दिल्ली में, सूर्यास्त सायं 17:25 पर, चंद्रोदय 10:19 पर, चंद्रास्त 20:34 पर, सृष्टि संवत 1,94,08,53,126, कल युगाब्द 5,126, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दयानब्दाब्द 201। ओम। धर्म संसार का आधार है, जीवन जीने की कला है। धर्म के अनुरूप आचरण करने से ही इस मानव शरीर की सार्थकता है। संसार की विषम से विषम परिस्थितियों में भी धर्म ही मनुष्य का सहायक होता है। धर्म के ऊपर ही विश्व का समस्त भार है। यदि धर्माचरण ही समाप्त हो गया तो सबको अपने प्राण बचाने और दूसरों को कुचलने की चिंता ही रात दिन बनी रहेगी। सर्वत्र लूट खसूट, मारपीट, अराजकता, अनाचार व अत्याचार का ही बोलबाला दिखाई देगा। सारा सुख चैन नष्ट हो जाएगा। आज चारों ओर अधिकांश यही हो रहा है। इसका कारण है कि लोगों ने अपने स्वार्थ के आगे धर्म को भुला दिया है। माया मोह लोभ की पट्टी उनकी आंखों पर बंधी है और उन्हें यह दिखता ही नहीं कि वे एक दूसरे की जड़ें खोदने पर लगे हैं और सबके लिए नारकीय परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। धर्म कितना महत्वपूर्ण है, कितना सुदृढ़ है, इसका अनुमान इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि दुष्ट लोग भी धर्म की आड़ में अनुचित लाभ उठाने का व ठगी का जाल फैलाने का प्रयास करते हैं। जहां श्रेष्ठता होती है वहां बुराई भी घुस आती है। लोग धर्म पालन को बहुत महत्व देते हैं और इसके लिए हर प्रकार का त्याग व बलिदान करने को भी तत्पर रहते हैं। ऐसे में स्वार्थ परता भी अपनी जड़ें जमाने लगती है। अनेक व्यक्ति लाल पीले कपड़े पहनकर, तिलक चंदन लगाकर धर्मगुरु बनने का ढोंग रचते हैं और लोगों की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। न जाने कितने नकली धार्मिक संस्थाएं चारों ओर इसी आधार पर फल फूल रही हैं। वहां अनीति पूर्वक एकत्रित किए धन से हर प्रकार के दुराचार होते हैं। जिस धर्म के मजबूत आधार का आश्रय लेकर दुराचारी व्यक्ति भी अपना काम चलाना चाहते हैं, उसे हम क्यों छोड़ देंगे। मनुष्य जीवन की इमारत का निर्माण ही धर्म के सुदृढ़ आधार पर होना चाहिए। दान पुण्य धार्मिक कर्मकांड आदि तो धर्म के साधन मात्र हैं। वास्तविक धर्म तो कर्तव्य पालन, दूसरों की सेवा, परोपकार, सच्चाई और संयम में ही है। जो इन तत्वों को अपने विचार और आचरण में प्रमुख स्थान देता है वही सच्चा धर्मात्मा है।
अन्यथा धर्म का ढोंग करने से कोई लाभ नहीं है। जीवन की सफलता तभी है जब यह धर्म हमारे रक्त में घुला हुआ हो, रोम रोम में व्याप्त हो। जो कुछ भी हम देखें, सोचें, करें, सब कुछ धर्मानुकूल ही हो। दूसरों को अधर्माचरण से यदि कुछ लाभ हो रहा है तो उसे देखकर अपनी नियत मत बिगाड़ो। कांटे में लिपटी हुई आटे की गोली खाकर मछली की जो दशा होती है, वही अनीति से लाभ उठाने वालों की भी होती है। कोई भी बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति इस मार्ग के अनुसरण करने की मूर्खता नहीं कर सकता। धर्म अधर्म का निर्णय करने के लिए सद्बुद्धि हमारे पास है। अल्प बुद्धि और बिना पढ़े लिखे लोगों को भी सद्बुद्धि का वरदान मिला हुआ है। उसका निष्पक्ष निर्भय होकर उपयोग करना चाहिए। अपनी सद्बुद्धि की सहायता से उपयोगी रीति रिवाज व आचरण को निर्धारित करके पालन करना ही सच्चा मानव धर्म है। आज का वेद मंत्र, ओम गंधर्वस्तं विश्ववसुः परिदधातु विश्वस्य रिष्टये यजमानस्य परधीरस्य अग्निरिड इंद्रस्य बहुरसि दक्षिणो विश्वस्य रिष्टये यजमानस्य परिधीरस्य अग्निरिड मित्रावर्णौ तोत्तरतः परिदत्तं ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्टये यजमानस्य परिधीरस्य अग्निरिड। भावार्थ, ईश्वर ने जो सूर्य, विद्युत और प्रत्यक्ष रूप से 3 प्रकार का अग्नि रचा है, वह विद्वानों से शिल्प विद्या के द्वारा यंत्रादिकों में अच्छी प्रकार युक्त किया हुआ अनेक कार्यों को सिद्ध करने वाला होता है। विश्व के एकमात्र वैदिक पंचांग के अनुसार आज का संकल्प पाठ, सृष्टादि संवत, संवत्सर, अयन, ऋतु, मास, तिथि, नक्षत्र, लग्न, मुहूर्त। ओम तत्सत् श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरादे श्वेतवारः कल्पे वैवस्वते मनमंतरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कल प्रथम चरणे एक वृंद षण्वति कोटि अष्टलक्ष त्रिपंचाशत सहस्र षड्विंशत उत्तर शततमे 1,96,08,53,126 सृष्टब्दे द्व्यशीतोत्तर द्विसहस्रतमे 2082 विक्रमाब्दे एकाधिक द्विशतीतमे 201 दयानब्दाब्दे काल संवत्सरे रवि दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे चतुर्थयां तिथौ पूर्वाषाढ़ नक्षत्रे सोमवासरे शिव मुहूर्ते भूलोके जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्गते भारतवर्षे भरतखंडे अमुक प्रदेशे अमुक जनपदे अमुक नगरे अमुक गोत्रोत्पन्नः अमुक श्रीमान पितामह पिता पुत्रोऽहं स्वयं का नाम अद्य प्रातःकालीन वेलायां सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ रोग शोक निवारणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तं वृणे। ओम शांति शांति शांति।